सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परमपिता परमात्मा बंदी छोर सदगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी। बंधुओं, आज मैं आप लोगों को एक बड़े रहस्यमयी बड़े अच्छे विषय पर सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। बड़े गौर से आप लोग सुनेंगे और विचार करेंगे अपने जीवन को कि इस मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे होगा, इस मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे होगा, कैसे संतों का हम सेवा करें, कैसे संतों के साथ में रहें, कैसे संतों के ज्ञान से लें कि हमारी भक्ति पूरा हो। आज का विषय है साधो भक्ति भेष से न्यारी। साधो भक्ति भेष से न्यारी। साधो ये भक्ति जो है बंधुओं भेष से न्यारी है, लेकिन आज पूरा संसार भेषों में फंसा हुआ है और भेष को भी नहीं समझ पा रहा है और ज्ञान को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि आज के समय में, आज के प्रवेश में संतों का इस संसार में कभी बहुत सम्मान और बहुत प्रेम और आदर दिया जाता था, लेकिन कुछ लोभी गलत विचार वृत्ति वाले जीव भी यहाँ का सुख सुविधा और यहाँ के धन के लालच से कितने लोग साधु का भेष ले रखे हैं और घर परिवार में रहते हैं और भेष लेकर के आश्रमों से पंजा लेकर के भक्ति का भेष दिखा करके समाज और जनता को ज्ञान देने चले हैं। और समाज के लोग भी ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं कि केवल नाम दान लेकर के ऐसे गिरही साधु भेषधारियों से, गिरही भेषधारी साधुओं से नाम दान लेने पर परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती। भेषधारी साधुओं से नाम दान लेने पर क्या परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? क्योंकि बंधुओं, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी यह जीव संसार के भवसागर से कैसे पार होगा। लेकिन भक्ति भी करना चाहता है और भक्ति भी करने जाता है तो ऐसे लोगों से नाम दान लेता है जो केवल घर में रह रहे हैं, गृहस्थी रह रहे हैं। वैसे साधु से आप नाम दे ले करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये बात सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि कर बंदगी विवेक की भेष धरे सबको, वो बंदगी बह जाने दो जहां शब्द विवेक न हो। भेष की बात छोड़ दीजिए, कहे भेष न जहां न हो, जहां भेष से तुमको ज्ञान मिल रहा हो वो चीज मत पकड़ो। तुम विवेक इसके पास, कोई भेदी गुरु के पास जा। तू जो सार शब्द भेदी गुरु है वैसे गुरु की प्राप्ति करेगा, तब तेरा इस संसार से मुक्ति होगा और परमात्मा की प्राप्ति होगी। और तू भेषधारी गृहस्थी में रह रहा है, घर में रह रहा है, दाढ़ी बाढ़ बढ़ा लिया है और पंजा ले लिया और लोगों को नाम दान दे रहा है, लोगों को ज्ञान दे रहा है। ऐसे क्योंकि जो ज्ञान उसे त्याग न सिखा सका, जो ज्ञान उसे त्याग न दे सका, वो ज्ञान घर में रह करके अगर आपको देगा तो आपका कल्याण नहीं होगा, न परमात्मा की भक्ति हो। जब तक त्यागी संत ज्ञान हो तो उसके पास त्याग हो, उसके पास विवेक हो, विचार हो, साधन हो, भक्ति हो, सारे विषयों से उसका परित्याग हो, विषय में न हो। और विषय में न हो तब न आपको ज्ञान बताएगा और आपके विषय को भी दूर करेगा। आप भी रात दिन विषय में रहते हैं, संसार के लोग रहते हैं और उनको संसारी के गुरु मिल जाएगा तो उनके विषय को कैसे दूर करेगा। और जब तक विषय दूर नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। साहब की ये भक्ति, ये भजन के माध्यम से आप लोग सत्संग को सुने। क्या करें साहब? साधो भगति भेष से न्यारी। साधो भक्ति भेष से न्यारी।
मन पवन पांचों बस किया, मन पवन पांचों बस किया, तिनिया राह संवारी। मन पवन पांचों बस किया, तिनिया राह संवारी। काया कोट में अमर नराना, काया कोट में अमर नराना, कागद का घर किन्हा, साधो भक्ति बेस से न्यारी, साधो भक्ति भेष से न्यारी। माला तिलक तिरो नहीं कोई, परम तत्व नहीं चिन्हा। माला तिलक तिरो नहीं कोई, परम तत्व नहीं चिन्हा। गोरखनाथ न मुद्रा पहिरी, गोरखनाथ न मुद्रा पहिरी, मस्तक नहीं मुड़ाना, साधो भक्ति भेष से न्यारी। ऐसा भगत भया जो ऊपर, गुरु पर राज छुड़ाया। ऐसा भगत भया भूपर, गुरु पर राज छुड़ाया। गर्भवास में सुमिरन किन्ना, गर्भवास में सुमिरन किन्ना, सुखदेव कौन सुमाला, साधो भक्ति भेष से न्यारी, साधो भक्ति भेष से न्यारी। कहें कबीर सब भेष भुलाना, कहें कबीर सब भेष भुलाना, मूल मूल छाड़ गही डाला। कहें कबीर सब भेष भुलाना, मूल छाड़ गही डाला, साधो भक्ति भेष से न्यारी। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते कि हे साधो, हे संतो, हे भक्तों, हे संसार के मानव, ये जो तू भक्ति करने चले हो और संसार से तुम मुक्त होना चाहते हो, दुख से, तो वो भक्ति इन भेषों से, आडंबरों से बड़ी परे है। उसे कोई भेदी भेदी जो सार शब्द भेदी गुरु ही तुम्हें वो भक्ति बता सकता है, और उस भक्ति को जान करके ही तुम मुक्त हो सकते हो। अर्थात जहीं होगा तहीं से तुम ज्ञान लोगे। किसी भी भेष को देख करके तुम उसकी सेवा करके और उससे ज्ञान लेकर के तू परमात्मा को नहीं पा सकता। और जब तक तू परमात्मा को नहीं पाएगा तब तक तुम्हारा इस संसार के भवसागर से मुक्ति नहीं हो पाएगी और न तेरे को परमात्मा की प्राप्ति हो पाएगी। इसलिए ये जो भक्ति है, इसके भेद को जानो। ये भेद से कहीं बहुत आगे है। भेदी गुरु ही तुम्हें निकाल पाएगा। और त्यागी जो घर गृहस्थी और परिवार और माया का जो सुख ले रहे हैं, पंच विषयों का, अपने घर परिवार में रह करके गुरु बने और उनसे तुम ज्ञान लेकर के, नाम दान लेकर के तू परमात्मा को नहीं पा सकता है, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए तुम त्यागी और ज्ञान, उस सदगुरु के ज्ञान भेदी गुरु, जो सार शब्द भेदी गुरु की तलाश कर, तब तेरा कल्याण होगा। और वो गुरु की पहचान, वो संतों में ये पहचान होगी कि वो पंच विषयों में रत नहीं रहेगा, वो पंच विषय में रत नहीं रहेगा, पंच विषय का त्याग करेगा, मन पवन पर साध करेगा, मन पवन को साध करके पांच विषयों को बस करके, और तब वो भक्ति करेगा। और घर परिवार में नहीं रहेगा, कहीं अपनी कुटी पर रहेगा, कुटियों पर रहेगा, संतों में रहेगा और आश्रमों पर रहेगा। उसका आश्रम होगा, उसका घर परिवार और माया से अलग आसन बासन रासन सब होगा, त्याग होगा। और सब उसका तब और सब त्याग भी होगा
और ज्ञान भी होगा। बिना ज्ञान का त्याग नहीं, बिना त्याग का ज्ञान नहीं। बिना त्याग किए, बिना पंच विषय का त्याग किए, बिना मन को बस में किए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती बंधुओं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ये राज बता रहे हैं, मन पवन पांचों बस किया, किया बस किया तीन यह राह संवारी। ये संतों की भक्ति और उस परमात्मा के प्राप्ति की जो राह है, ये कौन उस राह पर चल सकता है जो मन पवन और पांचों को बस में कर ले। पंच विषय रूप रस गंध स्पर्श 25 प्रकृतियां काम क्रोध लोभ मोह 3 गुण, ये सब अपने बस में कर ले, वो इस राह पर चल सकता है और वो भक्ति कर सकता है। अब आप बताइए, और जो ये संसार के ज्ञान लेकर के और भेष बना करके घर परिवार में रहकर बीवी बच्चों के साथ रह करके और आपको ज्ञान दे रहा है और आप उसकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको कै पैसा का फायदा होगा और आपको उसके से ज्ञान से आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जो भक्ति, जो ज्ञान त्याग न सिखा सके, त्याग न हमारे मन वचन वृत्तियों पर विषयों पर अंकुश न लगा सके, रोक न सके, और जो अपने विषय को रोकेगा तभी उसकी सूरत उस सार शब्द में प्रवेश करेगी, तभी उसकी मुक्ति होगी। काया कोट में अमर न रहना, इस काया शरीर में कोई अमर नहीं रह सकता है। ये रहेगा तो इसमें मरना है, वृद्ध होना है, दुख पाना है। कागज का घर की ना, ये कागज का घर बनाई है चेतना, और इसमें रह करके जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाएगी, और न परमात्मा को जान पाएगी। परमात्मा को जानना है तो इन विषयों को बस में करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अमर कोई नहीं रह सकता है। इसलिए अमर तब होगा जब परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा का ज्ञान मिलेगा, और परमात्मा की प्राप्ति वही कर सकता है जो अपने विषयों को रोके, अपने विषयों को बस में करे और त्याग करे। और विषय को बस में वही कर पाएगा जो घर परिवार गृहस्थी से अलग हो, आसन बासन रासन सब उसका जीवन त्यागमय हो। आज जो गिरही में रहे उससे ज्ञान लेंगे तो आपके विषय को छोड़ा नहीं सकता। इसलिए पहले ऐसे गुरु की तलाश होनी चाहिए जो मेरे विषयों को रोके, मेरे विषयों में मेरी सूरत को जाने न दे, तब मेरा कल्याण होगा। अगर जाने दे रहा है और खुद ही विषय में रह रहा है तो हमारे विषय को कैसे दूर करेगा। स्वयं अपने परिवार का बाल बच्चा का पालन करता है, तो पालन पोषण करता है, तो हमें कैसे छोड़ने को कहेगा। क्योंकि ये बिना छोड़े तो विषय बंद होगी नहीं, और विषय बंद होगी, और विषय बंद हो ये बिना छोड़े बिना त्याग किए परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता बंधु। माला तिलक तिरो नहीं, कोई परम तत्व नहीं चिन्हना। माला तिलक और लगा करके कोई घर में रह जाए और फिर घर में रहे और कहीं जाए तो माला तिलक लगा करके फिर संसार में अपने आप को साधु दिखा करके और दान दक्षिणा लेकर के फिर घर में आ जाए, परिवार में रह जाए, ऐसे साधुओं से किसी की न भक्ति पूरा होगी, न किसी का कल्याण होगा, न वैसे संतों की कोई सेवा करेगा और उससे संतों को घर में बुलाएगा, सेवा करेगा, तो न उसका भी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान नहीं मिलेगा, त्याग नहीं मिलेगा, वैराग नहीं मिलेगा। उसी को गुरु बनाएंगे तो उसी जैसी आपकी बुद्धि विचार हो जाएगा, तो फिर आपका कल्याण कैसे होगा। त्याग का अर्थ समझाए, त्याग का आपको फल समझ में आए तब आपकी बात बनेगी। गोरखनाथ मुद्रा पहिर मस्तक नहीं मुड़ाना। गोरखनाथ जो है मुद्रा पहिर, सोना चांदी का गहना पहिर करके ये संसार को, लेकिन अपना मुड़ नहीं मुड़ाया, अपना अभिमान नहीं त्यागा, इसलिए उसे भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं। ऐसे वेशधारियों का और कर्मकांडियों का और धुनी मुनि में ध्यान करने वालों का अगर कोई गुरु बना ले तो भी उसका कल्याण नहीं होगा। ऐसा भगत भया भू ऊपर गुरु पर राज छुड़ाया। और ऐसे ये संत हुए कि जो गुरु पर राज छुड़ाया। ऐसा जो भक्त हो, जो उसका गुरु हो, और ऐसा गुरु बनाए कि आपका चित्त, आपकी सूरत इस संसार की मोह मायाओं से, विषयों से हटाकर वो परमात्मा में लगा दे, सार शब्द में लगा दे। ये न कि आपको कह दे कि माया में भी रहोगे, ब्याह भी कर लोगे, शादी भी कर लोगे, संसार में भी रहोगे, भोग विलास भी करते रहोगे और परमात्मा को पा जाओगे। ये कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते, ऐसा भगत भया भू पर गुरु पर राज छोड़ाया। ऐसा भक्त हो
जो भक्त बने और उसे गुरु मिले और उसके सारे विषय विकारों को छुड़ाए, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। गर्भवास में सुमिरन कीरा सुखदेव कौन सुमाला। गर्भवास में सुखदेव ने अपना भक्ति किया, वो कोई भेद की बात थी, भेष की नहीं। इसलिए जो भक्ति करता है भेषों से नहीं, भेद से मिलेगी। वो भेद मिलना चाहिए और उस भेद से त्याग होना चाहिए, तब कल्याण होगा। कहे कबीर सब भेष भुलानी मूल क्षण गई डाला। कहे इस पूरा संसार भेष में भूला हुआ है और मूल को छोड़ दिया, अर्थात उस सार शब्द को छोड़ दिया, उस परमात्मा को छोड़ दिया और संसार के विषयों में उलझा रहा और भेष भी बना लिया, भक्ति भी ले लिया, लेकिन भक्ति नहीं कर पा रहा। केवल भेष में रह गई भक्ति, केवल नाम में भक्ति रह गई। भक्ति का काम क्या है ये उसे पता नहीं है और वो गिरही साधु भेषधारी समझा भी नहीं पा रहे हैं और समझ भी नहीं पा रहे हैं और लोभ लालच में पड़े हुए हैं। ऐसे लोभ लालच से कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो भक्ति से होगा और वो भक्ति जो हमको त्याग न कर पाए, माया मोह में डाली रहे, पंच विषयों को सुख लेते रहे, ऐसी भक्ति से कल्याण होने वाला नहीं। और हमें कैसे संतों के पास रहना चाहिए। बिना संतों की सानिध्यता, बिना संत का हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और सदगुरु कबीर साहब बीजक ग्रंथ में ये बात को बता रहे हैं कि आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए। आपको बोलना है तो कभी संत से ही बोलिए जो भक्ति भजन करते हो, साधन करते हो। असंत के साथ मत रहिए, संत के साथ रहिए और उनसे बात विचार बनाइए। नहीं अगर जिसी से होगा उसी से बोलेंगे, जिसी के साथ होगा उसी के साथ रहेंगे। साहब का कहना है कि तू अगर गलत व्यक्ति के साथ रहेगा तो तेरे अंदर भी गलत विचार आ जाएगा। तू संसार के मोह माया में रहेगा तो तुम्हें भी मोह माया आ जाएगा, तो तू भजन क्या करेगा। तुम्हारी सूरत सार शब्द में कैसे लगेगी। जिस ध्यान से तुझे भक्ति करना है, जिस ध्यान से तुझे साधना करना है, जिस सूरत से करना है, उसी सूरत को तू काम क्रोध मोह लोभ में लगाया रहेगा, पंच विषयों में लगाया रहेगा, संसार में लगाया रहेगा और मोह माया में लगा रहेगा, तो तेरा कैसे भक्ति हो पाएगी। इसलिए भक्ति करने वाले को त्याग परम आवश्यक है। बिना त्याग की भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें त्याग कब होगा, जब हम त्यागी संत के साथ रहेंगे। हम त्यागी संतों के साथ रहेंगे, त्यागी संतों से हम ज्ञान लेंगे, त्यागी संतों को हम गुरु मान। त्यागी संत संसार के गृहस्थी में जीवन नहीं यापन करते हैं। त्यागी संत कभी अपने पंच विषयों को रौंदते हैं। त्यागी संत कभी संसार के मोह मायाओं में नहीं आसक्त होते। वो अपना संसार में अगर जाते भी हैं किसी के घर परिवार में तो अधिक समय नहीं रहते हैं। वो अपने आश्रम पर संसार से उनका अलग निवास होता है। खान पियन रहन सहन भक्ति उनकी अलग होती है। वैसे संतों की सानिध्यता जिसको प्राप्त होगी, साधक की प्राप्ति होगी, उसका कल्याण होगा और उसका कल्याण होगा, उसके अंदर भक्ति बढ़ेगी। अब ऐसे हम गृहस्थी संतों को साधुओं को बना लेंगे जो घर में परिवार में भी बच्चों को भी पाल पोस रहे हैं और दान दक्षिणा ले रहे हैं, घर में रह रहे हैं, बाहर जाकर वेशभूषा बनाकर दान दक्षिणा ले रहे हैं। ऐसे संतों को हम गुरु बना लेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि उनको हम देखेंगे तो फिर हमारी भी बुद्धि वैसे ही हो जाएगी। तो मेरा कल्याण कैसे होगा। साहब क्या करें, बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलना कासो बोलियो रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाड़ू बेकारा, बुसो बोलिए जो परे बिचारा। सो बोलिए जो परे बिचारा। मिलई संत बचन दुई कहिए, मिलई संत बचन दुई कहिए। मिलई संत मौन होई रहिए, मिलई संत बचन दुई कहिए। मिलई संत मौन होई रहिए।
पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झक मारी। पंडित से बोलियो हितकारी, मूर्ख से रहिए झक मारी। कहे कबीर अधर घट डोले, कहे कबीर अधर घट डोले, पूरा होई विचार ले बोले, पूरा होई विचार ले बोले। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बोलना कासो बोले रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। करें कि हे संसार के लोग, तुम बड़े विचार से अपने जीवन को नहीं रखोगे तो तुम्हारा जो तत्व है, जो तुम्हारे शरीर, जो ये चेतना ने जिस शरीर को पकड़ा है, वो 5 तत्व 3 गुण की बनी है, और 5 तत्व से 25 प्रकृतियां बनी है, और 5 विषय है, और रजोगुण तमोगुण 3 गुण इस शरीर में विद्यमान है। अगर तू संत से नहीं मिलेगा, अच्छे जो परमात्मा की भजन भक्ति करते हैं, त्याग रख करके अपने साधन भजन करते हैं, अगर उससे तू नहीं बोलेगा और उनसे तू विचार नहीं करेगा और जिसी से मन करी उसी से बोलेगा, बोलना कासो बोले रे भाई, तू अगर बोलना है तो विचार कर बोल। और तू अपना रहन सहन, अगर तू परमात्मा को पाना चाहता है तो तू अपने विचार को शुद्ध रख, और शुद्ध तभी रख सकता है जब कोई गुरु, अच्छे शुद्ध गुरु की, भेदी गुरु की और त्यागी गुरु की, और त्याग में रहते हों, जो गृहस्थ परिवारों में नहीं रहते हैं, ऐसे गुरु की जब तलाश होगी, प्राप्ति होगी, बोलना ये सब तब हमारा कल्याण हो। नहीं तो ये सारा तत्व, भक्ति भी हम ले लेंगे, ज्ञान भी ले लेंगे, कितना अच्छा ज्ञान ले लेंगे, और माया मोह में रहेंगे तो सारे विषय प्रचंड हैं, शरीर की वासना बड़ी प्रचंड है, प्रकृतियां बड़ी प्रचंड हैं, और ये भक्ति करने नहीं देंगी और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बोलत बोलत बाड़ बेकार। अगर तू संसार के विषयी पुरुषों के साथ रहेगा, घर परिवार में जो विषयी पुरुष घर परिवार में आलन पालन, बच्चा परिवार गृहस्थी जीवन का पालन करने, उनके साथ तू रहेगा और परमात्मा को पाना चाहेगा, तो ये कभी नहीं हो सकता है। तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। हाँ, और त्याग करके भी तू अगर त्याग करके कहीं दूर चला जाता है, कहीं आश्रम कुटियों पर चला जाता है और अपना आसन बासन रासन अलग कर लेता है, और उसके बाद भी अगर तुझे गुरु की सानिध्यता न पड़ा, साधक की सानिध्यता न पड़ा, जो साधना करता, जो सार शब्द भेदी है, अगर वैसा गुरु तुझे प्राप्त न हो, वैसे के साथ तू साधना करेगा, भजन करेगा, तब तुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। साहब क्या करें, मिलई संत बचन दू। अगर संत कोई मिले तो बचन दू कहना। अगर संत न, अगर मूर्ख मिले, दुष्ट विचार व्यक्ति का मिले, तो उसके साथ कोई ज्ञान की बात मत करना, नहीं तुम्हारी बुद्धि दिमाग विचार को खराब कर देगा, फिर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, फिर तुम उलझ जाओगे। इसलिए तुम संत में रहना, संतों से मिलना, संत से 2 बात करना, तब तुम्हारे अंदर की वृत्तियां शुद्ध होगी, तुम्हारी सूरत साधना में लगेगी, तब तुम्हारा कल्याण होगा। पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झकमारी। पंडित हो, जो ज्ञानी हो, उसे 2 बात कहना, मूर्ख हो उसे झकमार रहना। झकमारी अर्थात उसे चुपचाप लगा जाना, मौन लगा देना, नहीं तो उसके सामने बोलोगे तो वो बकबकाएगा, अनाप शनाप बोलेगा, तो तुम्हारे अंदर की जो भक्ति है, ज्ञान है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, उसमें कमी आए। इसलिए अपना उनसे दूरी बना के रखो। जो भक्ति नहीं करते हैं, सदगुरु को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते हैं, जो नाम दान ले लिए हैं अच्छे गुरु से, उनको दूरी बना के रखना चाहिए। ये बात सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम दूरी बना, अपना रहन सहन विचारधारा एक नशेड़ी व्यक्ति के साथ, कामी व्यक्ति साथ, क्रोधी व्यक्ति साथ, गृहस्थी व्यक्ति के साथ, मोह माया में रहने वाला व्यक्ति के साथ, और जो समाज को भेष बनाकर संतों का ठग रहा है, और वो वैसे संतों के साथ तुम अपने जीवन के साथ मत, तुम भी माया में चला जाएगा, फिर तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं। कहें कबीर अधर घट डोले, पूरा होई विचार ले डोले। कहे अधर घट, अगर घड़ा में कम पानी है तो उसमें से आवाज आएगी, वो छलकेगा, और भरा जो घड़ा होगा उसमें से आवाज नहीं आएगी। अर्थात जो जिसमें ज्ञान होगा, गंभीरता होगा, वो काफी बोलेगा नहीं,
वो चंचल नहीं रहेगा, वो आपको शुद्ध ज्ञान बताएगा और आपका कल्याण करेगा और आपको भजन कराएगा, साधना कराएगा। संसार के मोह मायाओं से दूर रह करके ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की साहेब बंदगी साहेब।